इको रेस्क्यूज फाउंडेशन की तरफ से तीसरा बर्ड वॉचिंग कैंप का आयोजन कानोता डैम जयपुर में किया गया। संस्था के सचिव डॉक्टर गौरव चौधरी ने बताया कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 40 लोगों ने भाग लिया, जिनमें कुछ बच्चे भी थे और तकरीबन 40 प्रजातियों के पक्षियों को देखा गया। डैम पर तकरीबन 1000 से ज्यादा पक्षियों का मेला लगा हुआ था। इनमें कुछ विदेशी पक्षी भी थे। इस प्रोग्राम को कराने का उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़ना और पक्षियों की महत्वता को समझाना था। संस्था की तरफ से महेश विजयवर्गीय, डॉक्टर सूरपानंद सरकार, गोविंद सिंह राठौड़, नेहा चौधरी, रुचि मलकानी, शुभम पारीक, रोहित पारीक, महिपाल जैन एवं सुभाष चंद्र चौधरी जी ने भाग लिया। आज सुबह जल्दी ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तब थोड़ी हेज थी, सब लोग बर्ड्स देखने को आतुर थे। और मैं जैसे घुसा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटे से खजूरी के पेड़ पे एक कॉमन वुड स्ट्राइक इंसेक्ट्स पकड़ता हुआ दिखा। तो शुरुआत ही अच्छी थी। फिर आगे जैसे जैसे आए तो ये करीब 40-45 लोगों का ग्रुप था, जो सब वाटर बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे कानोता डैम पे। और इसमें एक्टिविटी में सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बहुत सारे लोग थे जो इंटरेस्टेड अलग अलग फील्ड के थे, वो बर्ड्स को अपने दूरबीन से और उसे देख रहे थे। हमने उसमें करीब 35-40 किस्म की स्पीशीज़ देखी, क्योंकि कानोता एक अच्छा वाटर बॉडी है जिसमें हज़ारों की संख्या में अभी डक्स थी, जिसमें शॉवलर्स मेन थी, पिंटेज थी, कुछ स्पॉट बिल्स रेजिडेंट डक्स थी और इसी तरीके की काफ़ी बर्ड्स थी और पेलिकन्स भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो ये हमने देखा। कॉर्मोरेंट्स थे, जिससे पता पड़ता है कि फ़िशिंग भी यहाँ पर काफ़ी हो रही है और शायद मछलियाँ काफ़ी छोड़ी भी जाती हैं इसमें। तो ओवरऑल ये बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एक दूसरे से सीखने को मिलता है, हम लोग आपस में नॉलेज शेयर करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम जो आने वाली जनरेशन है या जो लोग पर्यावरण की तरफ जागरूक हैं, उन्हें प्रकृति के विभिन्न तत्वों से रूबरू कराएं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मनु सर, आप बर्ड वॉचिंग कब से कर रहे हैं? मेरा बर्ड वॉचिंग की शुरुआत मेरे फादर के साथ में बचपन में जब मैं बोलना सीखा तब से हो गई थी। वो जूलॉजी पढ़ाते थे और जूलॉजी पढ़ाते हुए वो सरिस्का में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में थे। तो वहाँ डॉक्टर सालिम अली का एक वो चलता था प्रोग्राम। मैं जब छोटा था मैंने बोलना शुरू किया तो घर के आसपास की करीब 20 पक्षियों से मेरे फादर ने मेरे को परिचित कराया था, जो जूलॉजी पढ़ाते थे कॉलेज में। और डॉक्टर सालिम अली के इनिशिएशन पे उन्होंने मुझे इसमें डाला और एक बाइनोकुलर और एक किताब उनकी सालिम अली साहब की लिखी हुई दे दी थी। तो ये मानिए अब मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, तो 50 साल से ऊपर से मैं बर्ड्स को वॉच कर रहा हूँ। और उस काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने ग्रासलैंड इकोलॉजी प्रोजेक्ट किया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। वेटलैंड सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान का कोऑर्डिनेट मैंने किया। 48 लेक्स को हमने एवेल्यूएट किया, कई साइंटिफिक पेपर्स लिखे। जल महल का इको रेस्टोरेशन का मैं कंसल्टेंट रहा और अब भी मैं इको रेस्टोरेशन कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। लेकिन बर्डिंग का एक्सपीरियंस मेरा 50-55 साल का बड़ा एक्टिव रहा है, जिसमें विभिन्न वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में मुझे भाग लेने का मौका मिला। ये जो आज बर्ड फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बर्डिंग भी हुई है। मैं बर्ड फेयर से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले कई सालों से, और हम भी चाहते थे कि एक अच्छा बर्ड फेयर जयपुर में हो। वैसे तो हर्षवर्धन जी करते हैं इंडियन बर्ड फेयर के नाम से, इंटरनेशनल बर्ड फेयर के नाम से, लेकिन और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह की बर्डिंग होती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉबी है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रयास अच्छा है। आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और भी कई तरह के आयोजन होंगे और उसमें बच्चों से लेके, स्टूडेंट्स से लेके और यूथ को जोड़ने का प्रयास रहेगा हमारा। और मैं इसके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम आगे भी इसी तरह से आयोजित होते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गौरव चौधरी है और आज इको रेस्क्यू फाउंडेशन की तरफ से कानोता डैम पे बर्ड वॉचिंग कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और लास्ट 3 ईयर्स से ऑर्गेनाइजेशन ये बर्ड वॉचिंग कैंप ऑर्गेनाइज करा रही है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लोगों को पक्षियों से कनेक्ट करवाना रहता है और इसमें काफ़ी लोग इस बर्ड वॉचिंग कैंप में जुड़े हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से बर्ड वॉचिंग की जाती है, कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पर आते हैं।
और इसके आगे गोविंद जी हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, बताएंगे कि आज कैसा रहा है प्रोग्राम। तो आज हमारे कानोता डैम पे, कानोता कैंप रिसोर्ट्स पे काफ़ी इको रेस्क्यू फाउंडेशन से काफ़ी लोग आए, जिनमें कई रिटायर्ड IAS विक्रम सिंह जी, बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट मनोज कुलशेखर, बाकी कई बच्चे, श्वेता शर्मा चौधरी जी, जयपुर के काफ़ी अच्छे बर्ड एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स को देखा, जिनमें पेलिकन, पेंटेड स्टॉक्स, नॉर्दर्न शोवलर्स, कॉमन कूट्स हैं, उसके अलावा टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, मिनीवेट और आपके लैपविंग्स हैं, काफ़ी सारी वैकटेल्स को देखा इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर कैसे वो करते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनके कॉल्स क्या होते हैं, उनके कॉमन पोस्चर कैसे होते हैं, किस तरह से उनकी बीक्स होती हैं, ये सब उन्होंने देखा। मनोज कुलशेखर जी अपना स्पॉटिंग स्कोप लाए थे, कई लोग बाइनोकुलर्स लाए थे, उन्होंने एक्टिविटीज़ को बहुत पास से देखा और एक लेक का इन्वायरमेंट कैसे बर्ड्स को सपोर्ट करता है, किस तरह से इंसेक्ट्स को मछलियाँ खाती है, मछलियों को बर्ड्स खाती हैं और नेटिव प्लांट्स होते हैं वो बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, ये सब इन्होंने सीखा और देखा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहने से लोगों के अंदर एक नेचर के लिए अवेयरनेस आती है और अपने वेटलैंड्स और बर्ड्स को कैसे बचाना है, इस चीज़ की अवेयरनेस आती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ को सभी लोगों को प्रमोट करना चाहिए।